हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो तुझे पहले बताया था मैंने कि सारे कर्मों को मुझ में निमित्त कर्मों को करता हुआ या अभ्यास योग में कर्मों को करने के परायण हो जा, ऐसा सब बताया था। अगर तू उसमें भी असक्त है, उसको करने में समर्थ नहीं है, तो क्या कर? कर्तुम मद्योगमाश्रितः, तो सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यतात्मवान। तो तू मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। इंद्रियों को कंट्रोल में करके मन के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, और समय लगता है उसमें, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, भागता ही रहता है। तो मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर। बुद्धि पर भी विजय प्राप्त कर। बुद्धि जो है निश्चय करने का काम करती है, तो कोई भी काम बिना निश्चय के नहीं किया जा सकता। तो जो निश्चय करने के लिए वो सही गलत कुछ भी निश्चय कर सकती है, तो उस बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर। और ये सब करके कर्मों के फल को त्याग कर दे। फिर से कर्मों के फल को त्याग करने की बात कर रहे हैं। कर्मों के फल को त्याग करना ये बहुत ही अच्छा कर्म है, जिससे कि हमें तुरंत शांति मिलती है। ऐसा पहले भी बताया। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग शांतिरनंतरम। अगर तू ऐसा अभ्यास करता है, जैसे पहले बताया था, अभ्यास क्या है? मन जो हम पूजा जप ध्यान आदि करते हैं, वो बिना मर्म को जाने हुए करते हैं। अगर हम उसके मर्म को नहीं जानते हैं, तो वो सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान के लिए किस लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो जानना चाहिए, मर्म को जानना चाहिए। तो ऐसे मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है ऐसे मर्म को न जाने हुए अभ्यास को करने से। मतलब हमें अभ्यास करना है तो उसको सब कुछ जानना ज़रूरी होता है कि किस लिए कर रहे हैं, क्या है। ज्ञानाधानम विशिष्यते, और ज्ञान से भी क्या श्रेष्ठ है? भगवान का ध्यान करना, स्वरूप का ध्यान करना। भगवान कैसे हैं, क्या उनके हाथ में है, क्या उनके कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, क्या उन्होंने गले में डाला हुआ है, कैसे हाथ में चक्र या गदा या जो भी लिया हुआ है, जिस भी भगवान का हम ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं तो अलग ध्यान है, भगवान राम का ध्यान करते हैं तो अलग ध्यान है। तो हम स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो ध्यान जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है। किससे? ज्ञान से। कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हम बाहरी चीज़ों से संपर्क त्याग करके, इंद्रियों को अंदर अपने कंट्रोल में करके, मन को अपने कंट्रोल में करके हम अंदर ही रहते हैं। तो ध्यान से जो है, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? कर्म फल का त्याग।
जो हम ध्यान करते हैं उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। जो ध्यान अभी बताया था, भगवान का हम स्वरूप का ध्यान करें, चाहे आत्मा का ध्यान करें, चाहे किसी भी चीज़ का ध्यान करें, ध्यान करने से भी ज़्यादा क्या श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। क्योंकि कर्म फल के त्याग से तुरंत शांति मिलती है। त्यागात फल त्यागात शांतिरनंतरम। क्योंकि ये सब त्याग करने से जो हमको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है फल के त्याग से। हम फल से अटैच्ड रहते हैं, हमको ऐसा फल मिलना चाहिए। बच्चे हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न ही आनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन ही आनी चाहिए। अभी हज़ारों लाखों लोग उसको दे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन सबकी तो नहीं आ सकती, और नहीं आती है तो तुरंत अपना आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसका फल का त्याग कर देना। आपको मेहनत अच्छी तरह करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और उसके बाद आप उसको छोड़ दो। मेहनत करके जो एग्ज़ाम दे के उसको छोड़ दो, जैसा भी रिज़ल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करो। इसी तरह से हम हर एक एक्टिविटी के लिए लगा सकते हैं। तो कर्म फल का त्याग जो है ज़्यादा शांति देने वाला है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। हम लोगों से द्वेष रखते हैं। द्वेष रखने से हमको ही परेशानी होती है। हम सोचते हैं कि हम उससे द्वेष कर रहे हैं, किसी से वैमनस्य रख रहे हैं, किसी से दुश्मनाई रख रहे हैं, तो वो हमारे हार्ट पर ही रहता है हर समय कि इसको देख लेंगे, इसका हम ये नुकसान कर देंगे, इसका हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आदि आदि। तो ये जो है द्वेष करना, दुश्मनाई रखना, ये कदापि सही नहीं है। भगवान कहते हैं मैत्रः करुणा एव च। सबसे सारे भूतों में, भूत बोलते हैं, भगवान ने कहा कि सारे व्यक्तियों में, व्यक्तियों से मतलब है उनका, सारे व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता रखने से हमको अच्छा लगेगा। करुण एव च, और सबों में करुणा। भगवान को भी करुणा निधान कहा है, करुणा के सागर है भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी सबके साथ करुण व्यवहार रखें, कंपैशन रखें। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। निर्ममो मतलब ममता रहित। मैं, मेरा, ये हमें परेशानी देने वाले हैं। हर एक चीज़ से हम अपनी मैं लगा लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा सामान है। वस्तुओं के साथ भी हम मेरा लगाते हैं। अगर मेरा हमने घर के साथ लगा दिया और घर का डैमेज हो गया तो हम रोते रहते हैं। सब ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर कैसे ठीक रखेगा ये उसकी इच्छा है। मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो मैं और मेरा जो है, भगवान उसमें रामायण में भी आता है कि माया क्या है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। भगवान ने ऋषि मुनियों को बताया। ऋषि मुनियों ने कहा भी कि आप हमें ये बताइए कि माया क्या है। तो भगवान उनको बता रहे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। तो ममत्व हमें किसी चीज़ से भी नहीं रखना चाहिए। जिससे भी ममत्व रखेंगे वही परेशानी देगी। ममत्व अगर हमने ये मेरा बेटा है रख लिया,
तो जो भी परेशानी होंगी वो मुझे ही भुगतनी होंगी। अगर जो मेरी संतान है ये भी मेरे भगवान की है, उनकी दी हुई है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा। उनके ऊपर जो विपत्ति आती है उसके लिए भी मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। हम हर एक चीज़ में, वस्तु में, व्यक्ति में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं इसको, जिसमें मेरा लगा लेते हैं। इसीलिए हम ममता रहित होना चाहिए। मैं और मेरा नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए, ममत्व तो नहीं होना चाहिए। निरहंकार, अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार हमें किसी का नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी पदवी है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब अहंकार है। अहंकार रहना चाहिए, अहंकार रहित रहना चाहिए। तो ममता रहित रहना चाहिए और अहंकार रहित रहना चाहिए। सम दुख सुख शमी, और सुख में और दुख में मुझे कोई परिवर्तन अपने में नहीं आने देना चाहिए। अगर दुख आया तो ये भी भगवान का प्रसाद है। शायद मुझे कोई शिक्षा देना चाहते हैं, शायद मेरे लिए कोई टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मुझे ये दुख दिया है। कुंती ने कहा था यही बात कि भगवान, जो भी तुमने दुख दिए मैंने उनको सबको ग्रहण किया, और मैंने उनको ये माना कि ये मेरे परीक्षा है। जो भी आई परीक्षा, जो भी मेरे ऊपर दुख आए, ऐसा हमको समझना चाहिए। सुख में भी और दुख में भी। सुख में भी फूलना नहीं चाहिए। सुख आ गया तो बस फूले नहीं समाते हम लोग। देखो मेरे पास ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो हो गया। करने वाला कौन? भगवान। और खुश होने वाले कौन? हम। तो सुख में दुख में, अभी देखिए रामचंद्र जी को जब राज तिलक करने जा रहे थे तो वो ऐसा हो सकता था कि फूले ना समाते, मुझे राज तिलक हो रहा है, मुझे राजा बनाया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। जब उनको दूसरे दिन पता लगा कि उनको वनवास दिया जा रहा है कैकेयी द्वारा, तो उसमें भी उन्होंने दुख नहीं माना। उन्होंने उसको भी आराम से एक्सेप्ट कर लिया, उसमें भी परेशान नहीं हुए। उसने कहा मुझे माता का और पिता का जो कहना है वो मुझे मानना ही चाहिए, जो भी कह रहे हैं मेरे लिए आशीर्वाद ही है। तो इस तरह से हमें दुख में और सुख में दोनों में समान रहना चाहिए। सम दुख सुख क्षमी, और क्षमावान होना चाहिए। जो भी कुछ होता है, किसी से गलती होती है तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। हाँ, भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। सततम योगी, जो योगी है वो हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि में ही सबसे बड़ा कल्याण है। यतात्मा दृढ़ निश्चय है, और उसको मुझ में दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। हाँ, ये भगवान है और इसमें मेरी भक्ति जो है या जो भी चीज़ है वो उसमें मानना चाहिए।
भगवान में दृढ़ निश्चय, पक्का कि हाँ ये भगवान है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद अगर मेरे ऊपर कोई दुख आ गया तो मैं भगवान को गाली निकालना शुरू कर दूँ कि ये क्या भगवान मेरे लिए क्या कर दिया, ये कर दिया। क्योंकि जो कर्मों का फल है वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है। भगवान वो नहीं करता, कहता कर्म में मेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते असंगोस्तु कर्मणि। तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। आगे दूसरे अध्याय में बोलेंगे। तो जो कर्म कर रहे हैं उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, भगवान में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपराध करने को भी अभय देने वाला तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया, बार बार कह रहे हैं ना, मैया वेश मनो ये माम मई बुद्धि निवेश है, मुझ में ही बुद्धि लगा, मुझ में ही मन लगा। तो जो मन बुद्धि को इस तरह से लगा रहा है और उसने मुझ में ही दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसा भक्त जो है मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोर्द्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोके लोकान्नो द्विजते चयः हर्ष में हर्षामर्ष भयोद्वेगै यह सच में प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि में सम रहता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। थोड़ा सा भी क्रोध आया तो हम गुस्सा करने लगते हैं, उद्वेग में आ जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, या कोई दूसरे को भी हम भय देते हैं, उद्योग में उसको लाते हैं, परेशानी में लाते हैं। तो जो उद्वेग रहित हमको होना चाहिए उसमें, और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं है, खुद भी और दूसरे को भी उद्वेग नहीं देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय श्री राम।